गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, यानी कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है लेकिन ग्राफ के थ्रू। देखिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि एक एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना है। वो बोल रहा है आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है और वहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि करना क्या है असल में। देखिए, क्वेश्चन असल में ये कह रहा है कि जैसे ये एक इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो आप एक ग्राफ बनाएं, वहां पर इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी। वैसे ही इस इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगी। तो वो लाइन एक दूसरे को कहीं पर काट रही होंगी। दिख रहा है आपको? ये जहां पर ये एक दूसरे को काट रही होंगी या मिल रही होंगी, वो ही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। और उसी पॉइंट को जब हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे, तो वो ही एक्स वाई की हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्यूशन कह रहे हैं और यहीं पर हमें एक्स वाई की वैल्यू भी मिलेगी। जैसे ये जो पॉइंट होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मान लीजिए आ गया 2 3, तो यही तो एक्स की वैल्यू है और ये वाली वाई की वैल्यू है। यही तो हमारा सॉल्यूशन हो गया और यही हमें पता करना था, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू ही तो है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। ये तो आपको पता है कि अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और 2 पॉइंट्स का मतलब है वहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार हमें यहाँ के लिए और एक बार यहाँ के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, जैसे आता है ना 2 3 ऐसे करके या 4 5 ऐसे करके, तो ये हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट निकालने का ही प्रोसेस हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी इसके लिए और एक लाइन बनेगी इसके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपने एक्स के लिए कोई वैल्यू रखनी है। सपोज हमने एक्स के लिए वैल्यू रख दिया 1। ठीक है, पहले मैं इस इक्वेशन के लिए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 2y इज इक्वल्स टू 7। तो 1 इस 7 को इधर लेके आइए तो ये माइनस हो जाएगा, और 2y उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और इधर आ जाएगा 2y। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू y। यानी x 1 रखने पर y की वैल्यू आ रही है -3। ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 1 कॉमा -3। कोऑर्डिनेट मतलब यही हमारा एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट इससे बन जाएगा। वैसे ही हमें एक और पॉइंट निकालना होगा। फिर से x की कोई वैल्यू रखेंगे। अब मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 7 को फिर से इधर लेके आइए, 2y को उधर लेके जाइए। तो 3 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 2y। कैंसिल करेंगे, -2 इज इक्वल्स टू y। यानी x3 जब हमने रखा तो y की वैल्यू -2 आया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बन गया 3 कॉमा -2। तो इस तरह से हमें इस वाली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिल चुके हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो यानी इससे तो हम लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब वैसे ही हमें इस इक्वेशन से भी ऐसे ही 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। ओके, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स की जगह पे कोई वैल्यू रख लीजिए, 1 रख लीजिए। -2, वाई को यहीं पर रहने देंगे, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा वाई का वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा? एक्स का वैल्यू 1 रखने पर वाई हमारे पास आया -3। तो ये आ गया 1 कॉमा -3 पहला पॉइंट। यानी इस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। ओके, अब दोबारा से रखते हैं। एक्स का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2। ओके, तो 2 रखने पर यहाँ पर देखिए क्या है, 0 प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2।
y इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना हमारे पास, 2, -4। समझ गए आप। तो इस तरह से हमें दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट मिल चुके हैं। ये हो गया 1, -3 और 3, -2। ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास 2, -4 और 1, -3। ये इस इक्वेशन के लिए दो पॉइंट हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, अब जरा देखिए, ये पहले क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए x - 2y, सबसे पहले 1, -3 चेक कीजिए। 1, -3, 1, -3 यानी x में 1 और y में -3। तो ये रही 1 वाली लाइन, दिख रहा है आपको, और ये रही -3 वाली लाइन। तो पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया। ओके, दूसरा पॉइंट था हमारे पास 3, -2। देखिए x में 3, y में -2, x में 3, y में -2, ये देखिए ये रहा -2। ओके, तो दो पॉइंट मिल गए। अब इससे हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे। ओके, अब इस लाइन को ये इसको हमने मिला दिया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन था 1, -3। तो 1, -3 मार्क करेंगे, 1, -3। एक तो ये हो गया पॉइंट, यानी दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही पॉइंट आ रहा है। और दूसरा होगा 2, -4, 2, -4, 2, -4, ये रहा। ओके, ये देखिए 2, -4, ये रहा दूसरा पॉइंट। ओके, अब इन दोनों को मिला देंगे हम लोग। ये देखिए ये। ओके, अब देखिए ये सॉल्यूशन तो हमें यहीं से मिल गया। देखिए ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही है, देखिए आपको। और इस पॉइंट का एड्रेस आप चेक कीजिए। देखिए इस पॉइंट का एड्रेस सबसे पहले एक्स में चेक कीजिए। एक्स में तो ये है 1, दिख रहा है आपको, एक्स में 1 है। ये एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। और वाई में इसका एड्रेस क्या है, -3। तो देखिए 1, -3 हमारे पास वैल्यू हो गई। इसी को हम बचे सॉल्यूशन कहते हैं। यही है वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं। इसी पॉइंट को सॉल्यूशन कहेंगे और यही पॉइंट हमें बताएगा x की और y की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। ओके, तो यही हमें फाइंड करना था। इस तरह से सॉल्यूशन करने को कहते हैं कि सॉल्यूशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। यही वो क्वेश्चन हमें कह रहा था। तो क्या आ गया हमारे पास, आंसर क्या आ गया, यानी फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी, पहली वाली जो इक्वेशन थी, उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। यही हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका पार्ट सेकंड पार्ट। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम दो पॉइंट निकालेंगे। तो वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, x में हम 0 रख लेते हैं। तो सॉल्व हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 24, 3 8 ज़ा 24। y का वैल्यू आ गया हमारे पास 8। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 0, 8। अब y का वैल्यू 0 रख लेते हैं। 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 24। 4x इज इक्वल्स टू 24, 4 6 ज़ा, तो x का वैल्यू 6 आ गया जब हमने y का वैल्यू 0 रखा था। ओके, तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 6, 0। तो इस इक्वेशन के लिए दो पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे। यहां पर भी y को 0 रख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 -2x इज इक्वल्स टू 6। 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो 6 माइनस का हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया हमारा -3। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 3 माइनस का 3, 0, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, अब y 0 रखा था, अब x को 0 रख लीजिए। 3y माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। 3y इज इक्वल्स टू 6, y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो जब आपने x 0 रखा तो y 2 आया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0, 2। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है 0, 8।
0 8 मतलब x में 0 y में 8। तो x में 0 इस लाइन पर होता है, ये पूरी लाइन x के लिए 0 है, तो y में 8 ये रहा, तो ये रहा वो पॉइंट 0,8। ओके, दूसरा पॉइंट है 6,0 यानी x में 6 और y में 0, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया हमें। अब इन दोनों को हम मिला देंगे ये। ओके, अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन से लाइन बन चुकी है -3,0 -3,0 x में -3 ये रहा और y इसमें 0 होता है इस पूरी लाइन पे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 0,2 x में 0 y में 2, x में 0 y में 2, ये रहा दूसरा पॉइंट। ओके, तो इन दोनों को मिला देंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इसे इस वाली लाइन पे मिला रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे इसको मिला देंगे ये, तो आप देख रहे हैं इस जगह पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब इसके लिए आप इसको x में ले जाएं, तो x में इसका वैल्यू आ रहा है 3 और y में ले जाएंगे तो आ रहा है 4। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमारे पास x आ गया है कितना 3 और y का वैल्यू आ गया है 4। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, द सेकंड पार्ट। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, तो x का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 + 3y = 6, तो y = 3, इसको कैंसिल कर देगा 2, तो x 0 रखने पर y 2 आ गया, तो कोऑर्डिनेट बना 0,2। अब इसके लिए रख लेते हैं वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा x + 3 × 1 = 3 = 6, x का वैल्यू आ जाएगा 3, यानी y 1 रखने पर, हमने यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी थी, ठीक है, y की वैल्यू 1 रखी थी, इसको ऐसे लिख लेते हैं पूरा, 3 × 1 = 3 होगा, 6 तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 3 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा बना 3,1। ओके, अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट बनाने हमें, तो इसके लिए ऐसा करते हैं y का वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 1 = 5, 2x = 5 + 1 = 6, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, x का वैल्यू आ जाएगा 3, कब, जब हमने y का वैल्यू रखा था 1, तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 3,1। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे, ऐसा करते हैं इसमें -1 रख लेते हैं, 2x - -1 = 5, तो 2x + 1 = 5, 2x = 5 - 1 = 4, कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, जब हमने y का वैल्यू रखा था -1, तो कोऑर्डिनेट बना हमारे पास 2, -1। ओके, तो अब दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 0,2, x में 0 और y में 2, x में 0 y में 2, x में 0 y में 2, एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें, ये वाला। दूसरा है 3,1, x में 3 y में 1, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम लोग, ये मिल गया, ये लाइन बन गई इससे। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, 3,1, x में 3 y में 1, x में 3 y में 1, तो ये एक पॉइंट मिल गया, यानी इसी ने सॉल्यूशन होना है, लेकिन पूरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। और दूसरा है 2, -1, x में 2 y में -1, ये रहा x में 2 y में -1। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा, ये इन दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। तो ये अगर हम इसे x में ले जाएं तो ये 3 आता है, y की तरफ ले जाएं तो 1 आता है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। ओके, तो थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले y के लिए वैल्यू रख लेते हैं, y के लिए 1 रख लेते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2x - 1 = 1, ये उधर 1 चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से ये 1 टाइम्स x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x 1 आ गया जब हमने y 1 रखा था, तो कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1,1। अब ऐसा करते हैं x में 0 रख लेते हैं,
एक्स में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस उधर चला जाएगा तो वाई का वैल्यू आ जाएगा -1। तो कोऑर्डिनेट हमारा बना 0, -1। तो 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। x प्लस वाई 8 है तो कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे। तो अब मैं इस नंबर को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट थोड़ा छोटा बनाएंगे, यानी कि अगर ग्राफ में हम ज़्यादा आगे तक ना जाना चाहें तो ऐसा करते हैं, वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स को बड़े रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रख लेते हैं 4 रख लेते हैं। तो x यहाँ पे अगर हम 4 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो कोऑर्डिनेट हमारा बन गया 4, 4। अब x में 5 रख लीजिए, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 5, 3। ओके, तो इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले है 1 1 एंड 0, -1। तो x में 1, y में 1, x में 1, y में 1, पहला पॉइंट तो ये मिल गया 1 1 से। फिर है 0, -1, यानी x में 0, y में -1, x में 0, y में -1, x में 0, y में -1, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। ओके, तो इन दोनों को मिला लेंगे और लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। ओके, इसको हमने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, इधर पे इसको थोड़ा हमने आगे तक बढ़ा दिया। ओके, अब इस इक्वेशन के लिए चलते हैं। 4 4, तो पहला पॉइंट है 4, 4, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये रहा 4 4। और दूसरा है 5 3, x में 5, y में 3, x में 5, y में 3, ये रहा। ओके, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ये इसको आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पे से जा रही लाइन, तो इस लाइन को हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये। ओके, ये तो ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, ये दिख रहा है आपको, ये। तो इसको अगर मैं इधर x में ले जाऊँ तो ये आ रहा है 3, और y में ले जाएंगे तो ये आएगा 5। तो 3, 5 ये आ गई हमारे इक्वेशन के लिए वैल्यूज, यानी कि सॉल्यूशन। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।